₹1 का नोट है। इस पे वित्त सचिव के रूप में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के हस्ताक्षर हैं। पुरानी मुद्रा और दुर्लभ सिक्कों का शानदार खजाना मुकेश पांडे के कलेक्शन ने खींचा लोगों का ध्यान। इतिहास, संस्कृति और भारतीय विरासत को संजोए हुए हैं अनोखा संग्रह। खबरों के प्रायोजक है टू ब्रदर कैफे एंड रेस्टोरेंट, जो है पन्ना का पहला रूफटॉप रेस्टोरेंट, जो बनाते हैं आपके आयोजनों को और भी खास। अगर आपको उठाना है स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ तो दे हमें मौका। पता बासासाई चौराहा, श्री जुगल किशोर टावर, पन्ना। सिक्कों का संग्रह, कॉइन कलेक्शन, जिसे मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है, एक बेहद लोकप्रिय और ऐतिहासिक शौक है। इसे विभिन्न कालखंडों, धातुओं जिसमें सोने, चांदी, तांबा और डिजाइनों के सिक्कों को सजेहा जाता है। यह शौक न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि कई बार दुर्लभ सिक्के निवेश के रूप में भी बहुत मूल्यवान साबित होते हैं। पन्ना में आबकारी विभाग में पदस्थ मुकेश पांडे जी एक अधिकारी के साथ साथ इतिहास, संस्कृति और पर्यटन आदि स्थलों में विशेष रुचि रखते हैं। साथ ही इनके पास भारतीय पुरानी मुद्राओं और सिक्कों का अनोखा संग्रह मौजूद है। उनके कलेक्शन में 1 और 2 रुपये के ऐसे नोट पुराने शामिल हैं जिन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर भी हैं। मनमोहन जी भारत के वित्त सचिव और रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, गिन्नियाँ, स्टेट टाइम के पुराने सिक्के, 8 आना, 4 आना, आधा रुपया सहित कई ऐतिहासिक और दुर्लभ मुद्राओं का संग्रह सुरक्षित है। मुकेश पांडे वर्षों से पुराने सिक्कों और नोटों को सहेजने का काम कर रहे हैं। उनके इस संग्रह में देश की अलग अलग समय अवधि की मुद्राएं देखने को मिलती हैं, जो आज भी पीढ़ी के लिए किसी इतिहास से कम नहीं है। पुराने नोटों पर अलग अलग गवर्नरों और वित्तीय अधिकारियों के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर वाले नोट लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मुकेश पांडे बताते हैं कि उन्होंने यह संग्रह अपने शौक और इतिहास के प्रति रुचि के चलते तैयार किया है। उनके पास मौजूद कई सिक्के अब बाजार में आसानी से देखने को नहीं मिलते, लेकिन यह कलेक्शन न सिर्फ पुरानी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक झलक दिखाता है बल्कि देश की संस्कृति और इतिहास विरासत को भी संजोए हुए हैं। पुराने सिक्कों की धातु और वजन में भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन की जानकारी भी समझ आती है। ये शौक बचपन से था। घर परिवार में जब जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे तो उन्हें इकट्ठा करने का शौक रहा और उन्हीं में जो है कुछ विशेष प्रकार के सिक्के या नोट, तब तो सिक्के ही ज़्यादा मिलते थे, तो उन्हें संग्रह करने का शौक हुआ। बाद में बड़े होने के बाद जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी किए तो नोटों से संबंधित जानकारियाँ मिली और कई सिक्के और नोट जो विशेष स्मारक सिक्के के तौर पर जारी किए गए उनसे कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। तो इस सब को इकट्ठा करने का शौक आगे बढ़ा और फिर आगे चल के जब परिचय का दायरा बढ़ा तो फिर देश के बाद विदेशी नोटों को भी और उनके सिक्कों को भी संग्रहित करने का सिलसिला जारी रहा। 2 नोट खास हैं आपके पास जो आप बता रहे हैं कि मनमोहन जी के साइन है वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी। जी, भारत में 2 प्रकार के सिक्के और नोट जारी किए जाते हैं। जो नोट जारी किए जाते हैं उसमें ₹1 का नोट आज भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और ₹2 से ऊपर के सभी नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और संयोग से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह भारत के वित्त सचिव भी रहे हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और उनके हस्ताक्षर से जारी दोनों नोट मेरे संग्रह में हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये ₹1 का नोट है। इस पे वित्त सचिव के रूप में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के हस्ताक्षर हैं। और दूसरा नोट जो है हमारे पास ₹2 का नोट है, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर मनमोहन सिंह जी के हस्ताक्षर इसमें हैं। देखा जाए तो हमारे देश में और अन्य देशों में भी स्मारक सिक्के और नोट भी जारी किए जाते हैं जो किसी विशेष घटना, व्यक्ति उन पर संबंधित होते हैं। तो इन नोटों को अगर हम संग्रहित करें तो इनके माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ भी हमें मिलती हैं कि कब कौन से घटना हुई। जैसे भारत में कामागाटा मारू और फिर जहाज़ के ऊपर सिक्का जारी किया गया है, और स्वतंत्रता आंदोलनों पर सिक्के जारी किए गए, दांडी मार्च पे किया गया है, स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ पे किया गया। विभिन्न संस्थानों जैसे रिजर्व बैंक और SBI आदि संस्थानों के भी जो है अर्धशती और जन्म शताब्दी पर भी
सिक्के जारी किए गए। इससे हमें उन सबकी जानकारी भी प्राप्त होती है जो कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारे देश में जो सिक्कों की शुरुआत हुई है उसमें पैसे और रुपए के आधार पर चलता था, तो जिसमें शुरुआत में पैसे ही का प्रचलन ज़्यादा रहा। 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25, 50 पैसे और 1 रुपये तक की, जहाँ 100 पैसे की जगह 1 रुपये का सिक्का चला है। और सामान्यतः जो 50 पैसे का सिक्का है उसे 50 पैसे के रूप में ही सरकार द्वारा अंकित किया गया, इसे आम भाषा में अठन्नी कहा गया। लेकिन 1956 में जारी ये एक जो विशेष सिक्का है, इस सिक्के में 50 पैसे को 50 पैसा नहीं लिखा गया, 1/2 रुपये यानी आधा रुपया लिखा गया है। और ये संभवतः अपनी तरह का इकलौता सिक्का है जिसमें 50 पैसे को आधा रुपया लिखा गया है।